नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और 5 बजे की दमदार डिबेट ललकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले अगर राजनेता अपनी चुनावी डफली बजाने के लिए बयानबाजी का इस्तेमाल न करें तो चुनाव अधूरा लगता है। लेकिन कई बार चुनाव से पहले नेता बयानबाजी में अपना आपा खोकर विवादित बयान भी देते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। लेकिन अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए यह बिल्कुल भी नया नहीं है। वहीं झारखंड में आजकल बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी पर के चलते ही एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। बहरहाल चुनाव है तो बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन बयानबाजी के साथ साथ क्या आम मुद्दों को भी लोगों के समक्ष उठाया जाता है? क्या लोगों के मुद्दों को हल किया जाता है? क्या विकास, रोजगार, बिजली, पानी की बात भी की जाती है, या फिर लोगों को मात्र बयानबाजी के चलते ही गुमराह करने का काम किया जा रहा है? चलिए तो आपको सुनाते हैं जब हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर उतरकर नेताओं की बयानबाजी को लेकर आम लोगों से राय लेने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि इन दिनों के चुनाव में या कहें तो पिछले 2-3 बार के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या अन्य कोई भी चुनाव हो, मुद्दा जो है वो गौण होता चला जा रहा है। जबकि आम जनता को मुद्दा से मतलब है कि हमारी समस्या क्या है, हमारा समाज का मुद्दा क्या है, उसका समाधान क्या है। बहुत सारा कैंडिडेट अभी आपस में आरोप प्रत्यारोप जो आपस में लग रहे हैं, इससे बेहतर होता सब अपना अपना मैनिफेस्टो देते और इलेक्शन के बाद जो मैनिफेस्टो देते हैं और जिनका छवि अच्छा है वो अपनी छवि पे काम करते हैं। क्योंकि क्या है, मानवों का जो समस्या है एज इट इज पिछले 10-12 साल से सेम है। क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है हाईवे से कनेक्टेड है, इसीलिए ट्रैफिक का सबसे बड़ा समस्या है। जनता मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधियों का विकास, मूलभूत सुविधाएं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी चल जाएंगे तो मूलभूत सुविधाएं भी आज जो है झारखंड में कहीं पर कई गांवों में नहीं मिल पा रही है। तो जनप्रतिनिधि उन सब मुद्दों को छोड़ करके जनता को भटका देते हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा जात पात और धर्म विशेष को लेकर के कुछ भी टीका टिप्पणी को करके। मेन मुद्दा हमारा होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। और जहाँ तक हमारा आस रहता है कि विकास पे बात करिए। देखिए, एक दूसरा पर टीका टिप्पणी राजनीति का तो एक हिस्सा है। मान लीजिए दूसरा का जो गलत काम, जो कमियां हैं उसको सामने जनता के सामने लाना, ये तो चलिए राजनीतिक में होते रहता है। मान लीजिए किसी ने कुछ काम नहीं किया और इसीलिए पक्ष विपक्ष होता है कि एक दूसरे को और उभारने के लिए चीज़। लेकिन कटाक्ष जो छोटे छोटे जो निजी जो टारगेट करते हैं, निजी चीज़ों पर टारगेट करते हैं, छोटे छोटे विषयों पर, स्लिप ऑफ टंग पर जो बार बार फोकस करते हैं, ये सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए हम सबको। तो जिन लोगों को आप देख रहे थे, ये कोई नेता नहीं थे, किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे। ये मात्र और मात्र आम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की नेताओं की बयानबाजी को लेकर कि क्या चुनाव के दौरान में बयानबाजी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कितनी लिमिट तक, कितनी सीमा तक होनी चाहिए, उसकी क्या सीमा होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आम लोगों के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, ये तमाम चीजें हैं, क्या इसको लेकर भी बात की जाती है या नहीं। आपने सुना, हमने अलग अलग जिलों से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी। इधर झारखंड में लगातार हो रही विवादित बयानबाजी के बाद अब चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ा है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि किसी भी प्रत्याशी, विशेषकर किसी महिला प्रत्याशी के खिलाफ उसके निजी जीवन या जाति धर्म संप्रदाय को लेकर गलत बयानबाजी किए जाने पर चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेगी और जरूरत पड़ने पर प्रत्याशियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। सुनिए इस पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने क्या कहा है। का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट है ना जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है, तो इसे हम एक बार पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो ये मेनली अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है ना। इसके साथ और भी काफी सारी एडवाइजरीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मतदाता को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। तो किसी अन्य नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के पहलू से जो संबंधित हो उसके बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं की जाएगी। इस तरह के और
गाइडलाइंस हैं जो ईसीआई के द्वारा दिए गए हैं, तो वो कॉपी हम आपको दे रहे हैं। ये 1 मार्च 2024 का है। तो ये एडवाइजरी यहाँ सीओ ऑफिस के द्वारा भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज और जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि वो भी सब इसके बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कुछ भी इसका उल्लंघन होता है तो वो एमसीसी वायलेशन का मामला बनेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका पूरा कंप्लायंस किया जाना चाहिए। तो ईसीआई का लेटर हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपके ग्रुप्स पे, और यहाँ की एडवाइजरी की कॉपी भी आपको कर। तो आपने सुना पहले आम लोग और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसी बयानबाजी आए जिस बयानबाजी से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, समाज पर बुरा असर पड़ेगा, या व्यक्ति विशेष किसी पर निजी टिप्पणी हो, उस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे और इससे नेताओं को बचना चाहिए। हालांकि नेताओं की परिभाषा, राजनीति की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर निजी टिप्पणी करें। राजनेता एक विरोधी हो सकता है, लेकिन राजनेता कभी भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो अगर राजनीति में दुश्मनी निभानी है तो मात्र और मात्र विरोध के जरिए निभाई जा सकती है, ना कि उसकी निजी टिप्पणियों के जरिए उसके साथ दुश्मनी निभाई जा सकती है। तो आजकल फिलहाल सरकार का जिस तरह से राजनीति है उसका लेवल थोड़ा सा अलग हो चुका है। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को हमेशा सक्रिय रखने के लिए भी कई लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं। चलिए, खास मेहमान प्रेम मित्तल जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। कमल ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद अरविंदर सिंह जी हैं, जेएमएम से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विजय साहू जी आजसू से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। आपके टी स्क्रीन पर सभी लोग इस वक्त इस स्क्रीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में प्रेम जी आपसे करूंगा। प्रेम जी, एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा संगठन जिसे आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन जो है, सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी है। एक बड़ी पार्टी होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भी रहती है, और बड़ी पार्टी होने के नाते आपका प्रभाव भी ज्यादा है, जिस तरह से आप कहते हैं। तो क्या ये बयानबाजी होनी चाहिए राजनीति के अंदर? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई आम मुद्दे नहीं उठाते कोई, और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है, निजी बयानबाजी हो रही है, ये राजनीति के अंदर कितना नुकसानदेह है? देखिए, राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और इसके कोई आरोप प्रत्यारोप चुनाव में तो लगेंगे ही, बिल्कुल, लेकिन किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी ये बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि झारखंड में अभी हमारे उम्मीदवार सीता सोरेन जी के खिलाफ इरफान अंसारी जी ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर के पूरे झारखंड में आक्रोश है, और चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके जिम्मेवार लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हम अभद्र टिप्पणी किसी के प्रति नहीं करते हैं। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा, हालांकि अभद्र टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन क्या ये बयान आपके नजरिए से सही है जो उन्होंने बंटी बबली वाली बात कही कि बंटी बबली की सरकार चल रही है? ठीक है, अभद्र तो नहीं है। देखिए, बंटी बबली, आपने भी स्वीकार कर रहे हैं कि बंटी बबली कोई अभद्र टिप्पणी नहीं है। बंटी बबली एक तरह का मुहावरा है। किसी एक स्टोरी से, फिल्म की स्टोरी से बंटी बबली का मुहावरा चला है। ये बंटी बबली अलग विषय है। आज कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं झारखंड के, वो कल्पना सोरेन जी की तारीफ कर रहे हैं, कल्पना सोरेन जी की तारीफ कर रही है। तो इसी पर एक कमेंट आया है, बंटी बबली एक तरह का मुहावरा है कि भाई बंटी बबली की जोड़ी झारखंड में घूम रही है। ये कोई अभद्र टिप्पणी तो है बयान नहीं। सर, बीजेपी स्टेट स्पोक्स पर्सन है प्रतुल शाहदेव जी, उन्होंने भी कहा था कि जो बीजेपी से निकल रहे हैं वो रिजेक्टेड हैं, डिफेक्टेड हैं। जो बीजेपी ने जिनको रिजेक्ट किया, टिकट नहीं दिया, वही लोग तो जा रहे हैं। जिसको टिकट मिल गया वो जा रहे हैं। क्या कांग्रेस से बीजेपी में लोग नहीं आते? वो बातें की है। क्या कांग्रेस से बीजेपी में या किसी भी दल से बीजेपी में लोग नहीं आते? क्या वो भी रिजेक्टेड और डिफेक्टेड है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं वो जीत के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग टिकट के लिए लाइन लगाए हुए थे, लॉबिंग कर रहे थे, उनको अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद वो गए हैं, उसके लिए उन्होंने प्रतुल शाहदेव हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने वो बातें कही हैं
मतलब और इसमें भी कोई उनको अभद्र बात कहां पर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा एक महिला को मेरा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बात वहां पर है। प्रेम जी, मेरा ये संदर्भ था सिर्फ बयानों पर। अभद्र ठीक है, जो बयान आपने कहा कि सीता सोरेन जी के खिलाफ दिया गया था, लेकिन जो बयान प्रतुल जी ने कहा कि रिजेक्टेड और डिफेक्टेड, अभद्र नहीं बता रहा मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये बयान सही है, और अगर सही है तो क्या जो बाकी दलों से आते हुए लोग हैं, जो आपके दल में आते हैं, आपकी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होते हैं, तो इसका मतलब वो भी रिजेक्टेड और डिफेक्टेड है, जो कांग्रेस से रिजेक्ट होते हैं या जो अन्य दलों से रिजेक्ट होते हैं? नहीं, अन्य दलों से रिजेक्ट किनका नाम बताइए, जिनको रिजेक्ट किया दूसरे दलों मैं एक ने? उदाहरण दे रहा हूं सर, उदाहरण दे रहा हूं हमारे पास, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर। हाँ। प्रेम जी, उदाहरण दे रहा हूं मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण की बात है, जैसे चंपई सोरेन जी हमारी पार्टी में है तो पहले ही आ गए थे ना, रिजेक्टेड तो नहीं थे। अगर वो वहां रहते तो उन्हीं को टिकट मिलता। रिजेक्टेड कौन है जो आए हमारे यहाँ? कमलेश सिंह आए हैं, पहले से विधायक थे। रिजेक्टेड कौन आ गए हमारे यहाँ? ठीक है, ओके ओके। हम लोगों ने जिनको उम्मीदवार नहीं बनाया वो अगर जा रहा है, उसके लिए अगर हमारे प्रवक्ता ने कोई बात कही है तो वो तो बड़ा समीचीन बात कही है उन्होंने। हो सकता है कि कोई जिस भाषा में हम कह रहे हैं कि भाई हमने टिकट नहीं दिया, वो ये लाइन कह देते उसके बदले में, तो एक अलग बात होती है, लेकिन इसी सेंस में उन्होंने कहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, कांग्रेस से कमल जी हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। कमल जी, मैं आपसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। बीजेपी कह रही है कि जो गए हमसे या जिन्हें हमने निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्टेड डिफेक्टेड है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता का बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, और कल भी इस पर हम चर्चा कर रहे थे, और कल खुद वो भी हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन खुद उनके जिन पर उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा है, खुद ट्वीट करके इस वीडियो को जी। कमल जी, बीच में ऐसा है जी कि जो बात मित्तल जी कह रहे हैं वो समझ से परे हैं। ठीक है। देखिए, इस देश में राजनीतिक भाषा का जो गिराव हुआ वो 2014 से चालू हो गया। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये जो पहले बात हुआ, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है। क्या प्रधानमंत्री जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को जर्सी गाय कहनी चाहिए? तो ये लोग जो बोलेंगे वो एकदम सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रतुल जी अगर रिजेक्टेड कह दिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई दूसरा बोल दिया तो वो गलत हो गया। सर अभी मेरी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेंगे। मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ कि बंटी बबली कहना अगर सही है तो क्या ये बात कहना रंगा बिला की सरकार चल रही है सही हो सकता है क्या? ठीक है, आपका फोन बज रहा है सर। ठीक है, बोलिए कमल जी। तो सही नहीं ना, किसी के बारे में अभद्र, अगर बंटी बबली गलत नहीं है तो मैं मानता हूं कि रंगा बिला भी कहेंगे तो गलत नहीं है। वो भी एक कहावत है। सर मैं माफी के साथ फिर कहूंगा, लेकिन पर्टिकुलर इस बात को उठाया जा रहा है। देखिए, रिजेक्टेड डिफेक्टेड ठीक है, लेकिन जो माल शब्द का उपयोग हुआ था, कल भी इस पर हमने चर्चा की थी। माल अच्छा, माल का मतलब क्या होता है सर? मैं विशेषकर किसी की आज बयान पे नहीं जाना चाहता, मैं ओवरऑल बात करना चाहता हूं कि ओवरऑल बात करते हैं हम लोग। आज इस तरह से जो भाषा का स्तर है वो क्यों गिरा है राजनीति में। आम लोग कहते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं जिम्मेवार हूँ जी कि अगर कोई भी महिला हो या पुरुष हो, किसी के बारे में राजनीतिक दल के नेता अगर गलत बात बोलते हैं तो सजा के हकदार हैं। और निर्वाचन आयोग ने जो कल बैठक करके जो बात बोली है, मैं उसका साधुवाद देता हूं। लेकिन देश में भाषा मर्यादा का जो दोहन हुआ, ये सीधा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के शब्दों से दोहन चालू हो गया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देश के चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, मुद्दों की बात होना चाहिए। तो आप आएंगे, मुजरा हो रहा है, भैंस खुल जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा, बंटी है, बबली है, रिजेक्टेड बोल दिए तो सत्य है।
देखिए एक उनका फिल्म है, क्या नाम है, सलमान खान का। वो उसमें एक डायलॉग बोलते हैं कि वो कर हम वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। तो ये नहीं चलेगा। मैं तो मर्यादा की बात, हम लोग तो मर्यादित पार्टी के लोग हैं, हम लोग तो देश की आजादी के पार्टी के लोग हैं। तो हम लोग तो देखिए 2014 से पहले मतभेद तो हुआ करता था नेताओं में, लेकिन मनभेद नहीं होता था। लेकिन मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बोले, ओके ठीक है, वो मतभेद को भूल के मनभेद करने लगे। ठीक है, मैं लौटता हूं तो आपके पास। मर्यादा ठीक है, तार तार हो रही है इन बीजेपी के नेताओं से। ओके, क्या मरांडी जी ने हेमंत सोरेन को चीटर नहीं बोला था? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को आप चीटर बोलेंगे? ठीक है, मैं लौटता हूं कमल जी आपके पास। फिर से तो बीजेपी को बदलना चाहिए। फिर से दोबारा से आपको समय दूंगा। इनके यहाँ सुन लीजिए, 30 सेकेंड। जी जी। इनके यहाँ जो लोग आ रहे हैं राजा रामचंद्र हैं, और हमारे यहाँ कोई आ जाते हैं तो रावण हो जाते हैं। अब देखिए प्रेम मित्तल जी बोल रहे हैं मेरे यहाँ जो आएंगे, अरे सीता सोरेन जब विधायक थी तबे आप खरीद लिए, गीता कोड़ा को डरा के मधु कोड़ा के हिसाब से तभी आप ले लिए। अरे हम लोग तो चुन के सरकार बनाते हैं और बीजेपी लूट के सरकार बनाती है। तो दोनों पार्टियों में बहुत अंतर है। तो मर्यादा तो पहले सिखाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है, मैं तुरंत जवाब लेता हूं, तुरंत जवाब लेता हूं। मर्यादा का तार तार करने का अधिकार नहीं है। ओके, तुरंत जवाब लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अरविंदर जी आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन एक जवाब, छोटा सा जवाब लूंगा मैं। प्रेम मित्तल जी आपसे जवाब लूंगा। कमल जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद भाषा की मर्यादा गिरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार चुनाव में, और सभी नेताओं के, किसी एक बात पार्टी की बात नहीं है, चुनाव के अंदर भाषा की मर्यादा लगातार गिरती जा रही है, जिसको संभालने की जरूरत है, रोकने की भी जरूरत है। लेकिन अगर उसी में आप आग लगा रहे हैं और एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो जनता का आक्रोश हो रहा है, तो इन लोग को तकलीफ हो रही है। जनता का आक्रोश तो होगा ही ना। झारखंड है, आप महिला सम्मान योजना चला रहे हैं और महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बात से वोट मांग रहे हैं? जनता तो देखेगी ना। अगर आप कह रहे हैं कि माल शब्द का इस्तेमाल करना अभद्र नहीं है, तो लगा दीजिए पोस्टर सब जगह पे उसी रूप में। आप पार्टी का नाम मत लिखिए, इरफान अंसारी जी का नाम लिख दीजिए, तो उनके तरफ से लगा दीजिए। है हिम्मत, जनता फैसला कर लेगी कि क्या अभद्र है, क्या अभद्र नहीं है। ठीक है, ओके। और जनता जवाब देगी। हम लोग तो सड़कों पर विरोध करेंगे, जितना जगह होता है विरोध करेंगे। FIR भी हो चुका है, सरकार कार्रवाई करे। लेकिन सर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इरफान अंसारी जी ने अगर ये बयान दिया, नेताओं के बयान भी सामने आते हैं, दिया है, वो अपने नेताओं के इशारों पर दे रहा है, कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर, जेएमएम के नेताओं के इशारों पर उन्होंने बयान दिया। सर आपके नेताओं के बयान भी सामने आते हैं प्रेम जी, सब लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, कोई उनका खंडन नहीं कर रहा। और आपके नेता ने यह भी तक कह दिया कि जैसे दिवाली से कूड़े कचरे को बाहर फेंकते हैं, वैसे बीजेपी से जो रिजेक्टेड डिफेक्टेड लोग हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो इसका मतलब जिन्हें टिकट ना मिले, क्या वो सभी रिजेक्टेड और डिफेक्टेड हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने जिसको टिकट रिफ्यूज किया है, हाँ, जिसको टिकट रिफ्यूज किया, जो हमारे यहाँ टिकट मांग रहे थे, ठीक है, वो भी हमारे अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे नेता रहे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही लोग, जो भी लोग कार्यकर्ता राजनीति में काम करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, वो टिकट मांगते ही है। आकांक्षा रखनी चाहिए जो लोग लुइस मरांडी इतना बड़ा नाम है सर, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा, लुइस मरांडी इतना बड़ा नाम है सर, अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में लुइस मरांडी 25 साल छोड़ के जो गए, सब कितने लोग गए? कुछ लोग अगर चले गए, एक दो लोग चले भी गए तो चले गए, तो वो रिजेक्टेड हो गए। ठीक है, मैं अरविंदर के साथ सहानुभूति है जी। कमल जी मैं आपके पास लौटूंगा, अरविंदर जी से एक जवाब लूंगा, फिर उसके बाद आजसू से भी जुड़े हुए हैं, फिर लौटूंगा आपके पास। अरविंदर जी कल भी हमने ये मुद्दा उठाया था और आज भी यही मुद्दा है। आम लोगों से हमने आज सवालात किए, हमारे सहयोगी जब ग्राउंड पर उतरे तो आम लोगों का भी यही कहना है कि क्यों आखिर एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां, निजी टिप्पणियां, किसी पर कटाक्ष करना है, क्यों आखिर लोगों के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है? रोजगार पे बात नहीं किया जाता है, शिक्षा पे बात नहीं की जाती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं की जाती है, बिजली, पानी, सड़कें,
छोटी छोटी चीजें हैं उन पर बात नहीं की जाती है। बस वो नेता कैसा है, वो नेता कैसा है, हिंदू मुसलमान धर्म ये वो, एक दूसरे पर इस तरह से कटाक्ष। शीतल जी, सबसे पहले तो कल से मैं सुन भी रहा हूँ और मैंने इरफान जी को भी सुना। एक बात तो उन्होंने बोले कि मैंने तो नाम नहीं लिया सीता सोरेन का, इन लोगों ने अपने उस पर एडजस्ट कर लिया कि मेरे ऊपर बोल रहे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ शीतल शर्मा जी कि माल का डेफिनेशन क्या है। एक ही गलती इरफान जी से हो गई कि उन्होंने पूरा दोनों वर्ड थे उसको इंग्लिश में नहीं कहा। उन्होंने एक इंग्लिश यूज कर लिया, एक हिंदी यूज कर लिया। लेकिन ठीक है सर, उनको कहना चाहिए था कि रिजेक्टेड मटेरियल, तब तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ ना, माल का मतलब मटेरियल ही होता है। बिल्कुल। बट अब ये किस मानसिकता से लोग हैं कि माल का मतलब किस तरह से अरविंद जी, आप ये मान रहे हैं कि माल शब्द कहा तो गलती हो गई, मटेरियल कहते तो गलती नहीं। मैं देखिए, उनके अगर इनको लग रहा है, उन्होंने फिर भी कहा, पर कहने की जो भावना थी वो भावना उनकी नहीं थी, उन्होंने कह दिया। अब इसको प्रूफ तो मैं अब क्या बोलूं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बार बार हम क्यों बोलते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन कल से एक्टिव हो गई। उन्होंने आपके अभी जो स्टार्टिंग में दिखाया कि ये 1 मार्च का नोटिफिकेशन, उसके बाद बाबर की औलादों को हम यहाँ से भगाएंगे, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो आम बात है ना। कोई हमारा मुस्तकिल बाबर का कोई मुस्लिम भाई यहाँ नहीं है, नहीं तो उनको भी क्या थोड़ी बुरा लगता कि बाबर की औलाद बुलाया उसको एक मंत्री ने, कोई बुरा नहीं लगता। और इसी को हिम्मत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि इस पे कोई एक्शन ले ले। इसी पे एक और उस समय भी उसी समय लोकसभा के नोटिफिकेशन का है कि जब ये गोगो दीदी की सर्वे कर रहे थे, नाम कलेक्ट कर रहे थे, उस पे हमने ऑब्जेक्शन किया था, उसका आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और इस पे ईसी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो देखिए, जो बीजेपी को चीजें अच्छी नहीं लगती उस देश में उसी का एक्शन होगा, है ना। और मैंने आपने जो लोगों से पूछा, बहुत एक सज्जन जो लास्ट में बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बात को पकड़ के, कोई शब्द को पकड़ के, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं। तो जॉन आलिया ने कहा था ना कि सियासत की गलियों में बहुत शोर है, मुद्दों पर सन्नाटा पसरा रहता है। तो इनको तो छोटी छोटी चीजें, कोई एक कॉमा क्योंकि है नहीं इनके पास। अब कूड़ा कोई महिला नेता के लिए बोल सकते हैं, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कूड़ा अच्छी चीज है। रिजेक्टेड डिजेक्टेड तो मैंने बोल दिया कि अगर इंग्लिश में इरफान जी पूरा बोल देते तो तब भी इनको कोई तकलीफ नहीं होती। और आज ही हमारी नेत्री कल्पना जी ने कहा कि डिस्कोर्स का ऑब्वियसली गिरा हुआ है। तो आपने शुरू में ही कहा था, उसमें मैं भी 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूं कि डिस्कोर्स क्यों कम ऐसा गिर रहा है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया का प्रभाव। आपने भी कहा कि कुछ लोग तुरंत जो ये नेता जो कहते हैं कि अब जैसे असम के चीफ मिनिस्टर है, तुरंत उनको फेमस होना था तो बाबर की औलादों को मैं भगा दूं। चुनावी दबाव है, जनता का प्रभाव है, जनता वो भी सोचते हैं कि जनता का हम मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं तो कल से बोल रहा हूं कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसको सबसे बड़ी प्रेम भैया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डिस्कोर्स गिर रहा है, तो इसमें बीजेपी भी शामिल है। ऐसे उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी बोल रही है, बाकी सब पार्टियां कर रही है। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनको हिम्मत हुई नहीं, तो आज तक किसी प्रवक्ता को ये हिम्मत नहीं हुई आके बोलने की कि हमारे नेता गलत कर। ठीक है, ओके। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। विजय जी भी काफी देर से एक कंप्लीट कर लेता हूँ। जी बोलिए। हाँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें हम लोग सबको बैठ के, ये देखिए, कोई एक मेरी पार्टी या आपकी पार्टी या उसकी पार्टी की बात नहीं है ना। हम अब आप देखिए कल क्या हुआ मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था कि 4,000 रुपए नाबालिग को, जो रेप है, जो बच्चा अगर नहीं गिराएंगी, बच्चा पैदा करेंगे, नाबालिग जिस पे रेप हुआ उसको 4,000 देंगे। और अगले दिन वहां के मीडिया प्रभारी के, बीजेपी के मीडिया प्रभारी के बेटे गैंग रेप में शामिल पाए जाते हैं। तो उस सब पे तो बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थोड़ा सा विजय जी से महिलाओं का सम्मान तो पूरा हो रहा है जी, वहां पूरा सम्मान हो रहा है महिलाओं का। एक शब्द ऐसा यूज हो गया जिसको गलत कंस्ट्रू करके उससे महिला का सम्मान चला जाता है। लेकिन गैंग रेप करवा दो, बलात्कारियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिसके रेप हुआ उसको 4,000 रुपए दे दो, उससे महिला का सम्मान नहीं गिरता। ये आज के दिन में जो ये सरकार, केंद्र सरकार की पार्टी बताना चाहती है, ये जनता सुन रही है। ठीक है विजय जी, काफी देर से हमारे साथ बने हुए।
विजय जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? महिला का सम्मान, सब लोग बात करते हैं महिला के सम्मान को लेकर, लेकिन क्या हर महिला का अलग अलग सम्मान है या एक समान सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? कल्पना सोरेन के लिए अलग सम्मान, सीता सोरेन के लिए अलग अलग सम्मान, लुइस मरांडी के लिए अलग सम्मान। महिला है तो महिला है। देखिए, राजनीति संस्कार और कल्चर के साथ होनी चाहिए, और हमको लगता है कि जो बड़े दल हैं, हम लोग तो छोटे दल हैं, एनडीए पार्टनर हैं, और आपने देखा होगा कि सुदेश कुमार महतो जी और बाकी लोग और एनडीए कभी भी इस तरह से, आप देखिए जस्टिफिकेशन किस तरह से ये लोग कर रहे हैं कि मटेरियल और माल दोनों एक ही शब्द है। देखिए इस तरह का बात करके हमको लगता है इनका बुद्धि का तो ये पैमाना है कि किस तरह से लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप बोल दिए, आपकी भावना गलत थी, आपने गलत भावना से इस बात को बोला है। आप मटेरियल और माल को आप हिंदी में बोलते तो ऐसा हो गया, इंग्लिश में बोलते तो ऐसा हो गया, ये सब गलत बातें हैं। और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़, इसमें आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाएं घूंघट और चौखट से बाहर निकल रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो ये पुरुष प्रधान समाज वाली सोच को इनको हटाना होगा। इंडिकेटर बन के लोग तो शुरू से, आपने देखा होगा कि डे 1 से, जब से सरकार बनी, रूपा तिर्की से लेकर के सैकड़ों ऐसी महिलाएं जिसके साथ उत्पीड़न हुआ, उनकी हत्या तक हो गई। आज माननीय मुख्यमंत्री, वो आदिवासी बेटी थी रूपा तिर्की, उसके लिए सीबीआई जांच का मांग लोग करते रहा, आज तक क्यों नहीं अनुशंसा की? ये लोग क्या जस्टिफिकेशन देंगे? इनके नेता जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, प्रवक्ता फंस जाते हैं यहाँ पर आके, बोल नहीं पाते हैं कि गलत है कि सही है। केवल जस्टिफिकेशन देने से लोग नहीं मानेगा। सीता सोरेन जी के बारे में अगर इस तरह से वो बात करते तो भूल जाते इरफान अंसारी की, जिस सीता सोरेन का बात कर रहे हैं वो हमारे देशों गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है। और इस तरह का बात करके आप कैसे बच सकते हैं झारखंड? उन्होंने सर विजय माफी मांगेगा, ये लोग माफी मांगना होगा। सोलंकी जी ने बयान के बाद, झारखंड प्रदेश देख रहा है, सोलंकी जी ने अपने बयान के बाद ये भी कहा कि बीजेपी वाले वोट के नाम पर सिर्फ राम का नाम लेते हैं, राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग सदियों से राम के साथ सीता मैया का भी नाम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सीता राम कर बुलाते हैं। इस तरह से बयानबाजी भी कौन इनको मना किया? सीता राम करिए, राम राम करिए, जय श्री राम करिए, कोई मना किया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल हिंदू ही उनको मानते थे, मुस्लिम लोग भी राम को मानते हैं। तो ये क्यों नहीं जोर जोर से चिल्लाते? चिल्लाए ना, सबको आजादी है, देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे। सबसे पहले तो इरफान अंसारी की माफी मांगे आके ना, सरकार पूरी माफी मांगे उनको। तो बोलिएगा किस तरह का बयान चल रहा है यहाँ पर, चोर बोल देते हैं ये चोर सब। देखिए इतने बड़े राजनीतिक दल के लीडर होने के बाद इस तरह से आपा खो लेते हैं। राजनीतिक पेशेंस अब सब्र का चीज है। ठीक है, और झारखंड की जनता देख रही है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार ने, सुन लीजिए मेरी बात, कि जिस तरह से वर्तमान सरकार ने 5 साल में लोगों को छलने का काम किया, इस राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। कौन नहीं जानता कि इस राज्य में क्या खेला चला पूरे 5 साल। तो पूरा 5 साल में यहाँ का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और जो पैसा का ट्रांजैक्शन सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया है। लोग परेशान हैं, बाजार हाट में जाके देखिए कि लोगों की क्या परेशानी। तो झारखंड को किस तरह से ये लूटे हैं। आपने देखा कि पूर्व सीएलपी लीडर के यहाँ किस तरह से छापा पड़ा और उनके पीए के नौकर घर से उतना पैसा मिला। और आलमगीर आलम अभी भी जेल में है, अभी भी जेल में। और इनके जो विधायक और मंत्री है वो कलकत्ता में कैसे जाके बिके, मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा था। तो ये कल्चर है इनका। तो इसलिए इस बार एनडीए आने वाली है, महागठबंधन की ये धूर्त सरकार, ये लुटेरी सरकार, इस राज्य से इनको विदाई मिलने वाला है। जनता में बहुत उत्साह का माहौल है और हमारे एनडीए के जितने भी नेता हैं बड़ा संजीदगी और संयम होकर के इस राज्य में लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग जान रहे हैं कि एनडीए आएगा तभी इस राज्य का भला। ठीक है, मैं आपसे फिर सवाल लूंगा इस पर, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद कांग्रेस से प्रवक्ता हैं कमल जी, आपके पास सीधे लौटूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो, पसंदीदा डिबेट शो ललकार। 5 बजे से लेकर 5:45 तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने टीवी स्क्रीन पर जमे रहिए, क्योंकि ये तगड़ी बहस आज झारखंड के चुनाव को लेकर है।
हमारे साथ 4 के 4 मेहमान इस वक्त बने हुए। प्रेम जी हैं, कमल जी हैं, अरविंदर जी हैं और विजय साहू जी हैं। मैं सीधे अरविंदर जी आप ही के पास आऊंगा, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद कमल जी मैं आपके पास आऊंगा। अरविंदर जी, आजसू के नेता का जवाब आप कैसे देंगे? कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में इस सरकार ने क्या किया, भ्रष्ट सरकार है, अब वक्त आ चुका है कि ये सरकार अब बदलेगी। वो सब बताऊं, मैंने तो लिस्ट पहले भी बताई हुई है क्या 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 नहीं किया। और शायद ये जब बता रहे थे कि आज के व्यापारी का जो बुरा हाल है, ये पूरे देश की बात कर रहे थे कि मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी के जो मोदी इकोनॉमिक्स ने जो बुरा हाल इस देश को गर्त में पहुंचा दिया, उसके लिए बोल रहे हो। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने चलिए इंग्लिश और हिंदी और ये कहना शुरू किया कि देखिए उनकी मानसिकता यही है कि वो माल वर्ड सुनते हैं तो या पता नहीं कि कौन से दिमाग में उनके क्या कचरा भरा हुआ है कि माल को एक औरत से कंपेयर करते हैं। लेकिन तो भाई माल वोट का इस्तेमाल करना ही मटीरियली, तो फिर इस मानसिकता पर भी सवाल खड़े होता है ना अरविंदर जी, क्यों इस्तेमाल करना है? मैं आई गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, आई गिव यू एन एग्जांपल। तो क्या देखिए आजसू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्या सोलंकी जी माफी मांगेगी इस पूरे मामले को लेकर? सोलंकी नहीं, इरफान अंसारी, उन्होंने कहा भाभी के नाम पे, हाँ उन्होंने कहा कि सीता जी भाभी के लिए मैंने ऐसा शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने कबूल कर लिया। पर उसको कोई नहीं मान रहा है। ओके। और इनके आजसू के देखिए, बीजेपी के तो चलो कितने मुस्लिम वोटर है मुझे नहीं पता, आजसू का एक कैडर मुस्लिम, तो क्या ये उन बाबर उनको ये मानते हैं कि उनके मुस्लिम वोटर्स वो बाबर की औलाद है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं? उस पे हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पे उनका प्लीज ले लीजिए कि मुसलमान जो है वो बाबर की औलाद है, इनको भगाना होगा। ठीक है, हाँ इसका जवाब ले लीजिए। मैं जवाब लेता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ इनके मुस्लिम वोटर्स के लिए क्या पैगाम है? ठीक है कमल जी, नहीं वो बीजेपी का अपना है, हमारा नहीं। ठीक है, ओके कमल जी, आजसू के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब माफी मांगनी चाहिए उन्हें इस तरह के बयान को लेकर। कमल जी आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा कम समय थोड़ा कम है तो कम आप बयान दीजिएगा, ये अपनी बात रखिएगा। जब हम गलत बयान दिए, हम लोगों ने तो ओरिजिनल जो बयान है वो निर्वाचन आयोग को सुपुर्द कर दिया है। ठीक है, लेकिन बयान जब हिमंता जी देते हैं कि हुसैनाबाद का नाम को बदल दिया जाएगा, हेमंता जी जब बोलते हैं कि बंटी बबली की सरकार है, देखिए इस देश का जो पूरा व्यवस्था है उसको चौपट करके रख दिया लोग। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पर, आज 2,05,000 करोड़ पहुंच गया। और आजसू के जो हमारे मित्र हैं बोलते हैं कि बाजार की स्थिति खराब है। 2014 में दाल था 70 रुपये, वो दाल पहुंच गया 200 रुपया। तेल खाने वाला पहुंच गया 200 रुपया, पेट्रोल पहुंच गया 100 रुपया के पार, सिलेंडर पहुंच गया 900 1,000। और ये एलिगेशन लगा, देखिए क्या है ना कि जब ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं ना महिला सम्मान पर, देश की राजनीति में बीजेपी इतने दिनों से एक महिला उसकी अध्यक्ष नहीं बनी। ओके। देश के किसी भी राज्यों में एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। ओके। और ये महिला सम्मान की बात करेंगे? ठीक है, समय थोड़ा कमल जी माफी चाहूंगा, समय थोड़ा मेरे पास नहीं हो सकती है महिला, समय थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए अभी 2 प्रवक्ता और हैं, उनसे भी तो ठीक है, तुरंत जवाब लूंगा। तो आप महिला का सम्मान की तब बात कीजिए, ठीक है, जब आप महिलाओं के लिए कुछ किया हो। महिला का सम्मान का सर 10 सेकेंड। ठीक है, प्रेम जी महिला सम्मान का ये लोग बात करते हैं तो महसूस होता है, ठीक है, कि आसाराम बापू महिला के सम्मान पर बात बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। प्रेम जी आप जरा बताइएगा, कूड़ा कचरा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना, क्या ये सही शब्द हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल है? और विजय जी, जिस तरह से अरविंदर जी ने कहा कि बाबर को जोड़ना, इस चुनाव में बाबर को इस्तेमाल करना, बाबर की एंट्री कर देना, ये कहां तक सही है? और दूसरी बात, क्या महिलाओं के सम्मान के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं? के अंदर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, भाषा का ध्यान रखना चाहिए, अभद्रता नहीं आनी चाहिए। अब अरविंदर सिंह देओल जी मेरे मित्र हैं, मैं इनको पसंद इसलिए करता हूं कि सुलझे हुए व्यक्ति तो है, वो बड़ा साफगोई से बोलते हैं। लेकिन आज इन्होंने इरफान अंसारी जी को डिफेंड किया है, जस्टिफाई किया उनके बयान को। सर रिजेक्टेड मार्क्स को इन्होंने, ठीक है, अपने ढंग से इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जिस सेंस में कहा, जिसके लिए कहा,
अब इरफान अंसारी जी का बयान आ गया कि हम सीता सोरेन जी के लिए नहीं कहे, तो किसके लिए कही बता प्रेम दीजिए। जी, ये महिला सम्मान को लेकर अलग अलग पैमाना क्यों आखिर दिखाई दे रहा है? मीडिया ने ये बात समाचार निकाला है, प्रेम जी, मीडिया ने समाचार निकाला। मीडिया जी ने सीता सोरेन जी के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे, उसी संदर्भ में उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल मेरा किया। एक मुख्य सवाल है, एक जनरल सवाल है सर। को आप झूठा बता रहे हैं, मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल तो सुनिए आप, मेरा सवाल तो सुनिए आप, सामने लाई है, मेरा सवाल तो सुनिए आप। हमने भी दिया चुनाव आयोग ये महिला सम्मान को लेकर अलग अलग पैमाना सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं? इरफान अंसारी जी सीधा सीधे माफी मांगे, और मंत्री हैं, सरकार में मंत्री सीनियर नेता है। हाउ कैन यू से लाइक दिस? सर, कूड़ा कचरा शब्द क्या सही है? और जिस महिला नेता ने आपकी पार्टी में 20 से 25 साल दिए हों, आप उसको कूड़े और कचरे की तरह कह रहे हो, क्या ये शब्द सही है? इन शब्दों का इस्तेमाल है, आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हो? मैंने कहा कि कहीं पर भी राजनीति में नहीं होना चाहिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। जब बात महिला की आती है, जब बात महिला सम्मान की आती है, रिजेक्ट किया तब सीता सोरेन जी भी पहले ही हमारे पार्टी में आई थी, उसको अपनी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला। सर, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब बात महिलाओं की आती है तो महिलाओं के सम्मान के लिए एक लाइन में, एक पैमाने पर महिलाओं का सम्मान करना होगा, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ी हो। तो जेएमएम अपने सीनियर लोगों का सम्मान करना नहीं जानती है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट विजय साहू जी आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि कूड़ा कचरा जैसी बातें करनी चाहिए? एक लंबे समय से एक पार्टी में एक नेता है, महिला नेता है, क्या इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर? जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो तब भाई एक लाइन में कह दीजिए कि ठीक है, महिलाओं का सम्मान करना है, एक पैमाना है, कोई अलग अलग पैमाना नहीं है। राजनीतिक दल के लीडर, कोई भी राजनीतिक दल का नेता किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, और महिलाओं को खास करके हम दुर्गा स्वरूप का हम लोग मानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का। मैं किसी को डिफरेंट नहीं कर रहा, लेकिन अभी एक चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो मैंने कहा कि पॉकेट का टेम्परेचर खत्म हो गया है, तो झारखंड के संदर्भ में मैंने कहा, इसलिए कहा कि पूरे 5 साल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी पैसा नहीं लगाया। जो पैसा ट्रेजरी से पब्लिक के बीच में आना था वो पैसा आया ही नहीं। सबसे पहले तो ये लोग बालू बंद करके रखा था, तो जो गरीब दिहाड़ी मजदूर है वो काम करके जो बाजार हाट में सप्ताह में 3000-4000 रुपया का खरीदारी करता था, वो खरीद नहीं पाया। तो यहाँ पर इसकी झारखंड की इकोनॉमी को ये लोग बर्बाद कर दिया। पूरा बजट का 1 लाख करोड़ का पैसा कोई लोग कभी खर्चा ही नहीं कर पाया। और दूसरा बात जहाँ तक है कि ये बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अलावे भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई महिला नेत्री अध्यक्ष नहीं बनी, तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष भी कौन बन रहा है? एक परिवार के लोग बन रहे हैं, उसका भी तो ये जवाब देना चाहिए इनको। और वही इरफान अंसारी है जिनको इन लोगों ने मंत्री बना के बैठाया है। ओके, एक आखिरी कमेंट। बहुत कम समय। इरफान अंसारी को वही कलकत्ता में फंस गए थे, जेल में रह के आए 3 महीना। ठीक है, कमल जी 20 सेकंड है आपके पास। मंत्री बनाए, तो वैसे आदमी से हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये लोग का तय हो गया कि एनडीए आने वाली है और ये इनकी सरकार जाने वाली है। पूरा माहौल है, उत्सव है, पूरे झारखंड का लोग चाह रहा है। ठीक है, कमल जी 20 सेकंड हम लोग विजय जुलूस निकाले मैया सम्मान योजना से, क्योंकि मैयाओं का जो सम्मान होता है वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने दे दिया। एक जनता ने एक ऐसा योजना चला रखा है जो ये लोग को अब समझ में नहीं आ रहा है। वो योजना का नाम है गो बीजेपी झारखंड। आप एकदम झारखंड से बाहर चलिए, आपका अब यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाला है। सर, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं आज से कुछ साल पहले लाए होते, आप चुनाव से पहले लेकर आए हैं। चुनाव से ठीक पहले आप योजना को लेकर आए हैं। दुनिया में पुराने लोग कह के गए हैं कि जब जागो तब सवेरा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने चुनाव को लेकर इस योजना को सामने लाया है और आप कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दे रहा हूँ। क्या आप तय करेंगे कि हमको कब देना है? मैं तो सम्मान दे रहा हूँ, आप तो झूठ का पुलिंदा ले आए गो योजना। जो जुमले पर देश का जनता विश्वास नहीं करे या फिर एक जुमला लेके चले आए। ओके विजय जी 5 सेकंड तुरंत जवाब। पूरा 5 साल जिस मुद्दे के साथ इस राज्य में स्थापित हुए थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देना था, ये
1,17,000 रुपया खा गई है सरकार, यही तो लोग कह रहे हैं। ये तो केवल चुनावी जुमला, चुनाव के समय अभी ये 2500 रुपया का बात कर रहे थे। 2500 रुपया इस महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैबिनेट में जो प्रस्ताव लोग लेके आए थे चुनाव आचार संहिता से पहले, वो जवाब दे दे। तो लोग जान रहे हैं कि इनका 1,17,000 रुपया खाने के बाद 3,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपमानित किया यहाँ के महिलाओं को इन लोगों ने। और इस बार यहाँ की दीदी लोग बदला लेगी, चौखट और घूंघट से बाहर है। समय की बेहद ज्यादा किल्लत है मेरे पास सर। विजय जी, कल फिर मैं इस पर डिबेट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप फिर से डिबेट में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, और मैं बहुत आभारी हूं आपने समय निकाला। प्रेम जी, कमल जी, अरविंदर जी, विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां पारा चढ़ रहा है और लगातार चढ़ रहा है। बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन क्या बयानों के सहारे हर पार्टी अपनी अपनी इस राजनीतिक किश्ती को किनारे लगाने में कोशिश कर रही हैं, या फिर जो मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा? आज के लिए ललकार में इतना ही। कल फिर ठीक 5 बजे आपके साथ ललकार में एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।